हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जैसा मेरा आया था रिगार्डिंग द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम इंडियन रेलवेज दैट सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो एग्ज़ाम को एक स्टे लगा हुआ था कि उसका कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं किया जाएगा, उस पर से स्टे हट गया है। जो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी वो पॉइंट्स क्लियर किया था, बट उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कुछ कमेंट्स रेस किए हैं और शायद उन्हीं कमेंट्स को, उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जिनको भी एटलीस्ट जो भी उन्होंने कमेंट किया था, डाउट्स थे या एटलीस्ट और भी कुछ एडिशनल इन्फो चाहिए जो उस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं था, वो आज की वीडियो में क्लियर करूँगा। तो एटलीस्ट वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा आप लोग के लिए लाते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो जो आया था मेरा फ्रेंड्स, उसमें मैंने एक चीज़ क्लियर की थी कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का इन इंडियन रेलवेज़, वो अब किया जाएगा, जिस पे एक स्टे लगा हुआ था। पहले मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड, मैंने जो थंबनेल वहाँ पे बनाया था उसमें मैंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा था। कुछ लोगों का कहना है कि सर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, क्या मेरिट पे होगा? नहीं, जैसा एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट होता था सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए, वो एग्जामिनेशन अब होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ या एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे है, एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। बहुत लोगों ने ये भी डाउट क्रिएट किया था क्या सर अभी जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए अभी तो रिक्रूटमेंट आएगा, बट व्हाट अबाउट आरआरबी जेई एंड व्हाट अबाउट आईआरएमएस? तो पहले मैं क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, ऑल्दो 2 साल से, लास्ट 2 ईयर्स अगर देखा जाए तो रेलवेज़ की जो टेक्निकल एंट्री है, दैट मीन्स जो जेई के हो, चाहे सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, चाहे ग्रुप ए पोस्ट हो, वो रिक्रूट नहीं किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। आरटीआई में रेलवेज़ ने रिप्लाई किया है कि नियर बाय 3 लाख वैकेंसीज स्टिल अवेटिंग, जिसको अभी रिक्रूटमेंट आने हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अभी डेफिशिएंसी अगर बोल सकते हैं हम डिपार्टमेंट में जो टेक्निकल कैडर में है, और उनको फुलफ़िल करना है। 2 साल का अकोमुलेट हो जाता है, प्लस उसके पहले भी अगर कोई वैकेंसीज ऑल्दो नहीं आई थी, उसके आने के पहले भी जो अगर वैकेंसीज बची होंगी, जो पोस्ट बचे होंगे, वो भी रेलवे को फुलफ़िल करना है। बिकॉज कैडर जो है, सभी को लगता है कि सर ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती, कम आती हैं, उसका रीज़न क्या हो सकता है? तो थोड़ा सा वो भी आप लोग को क्लियर कर दूँ कि ऑल्दो ये सब चीज़ें जो होती हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट, नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट्स, जो जितने सैंक्शन किए जाते हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा एक एफर्ट रहता है डिपार्टमेंट का कि वो कैसे कैसे पोस्ट क्रिएट किया जाए, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, वहाँ पे कितना प्रेशर आएगा, कितना उनको एडिशनल फंड की डिमांड पड़ सकती है अगर ऐसा रिक्रूटमेंट होता है। सो वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे एक पोस्ट को सैंक्शन किया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो वैकेंसी है अब वो आएगा। बहुत लोगों ने ये पूछा था कि सर क्या पोस्ट अभी एडवर्टीजमेंट आ गया है, फॉर्म कहाँ अवेलेबल है? मतलब कुछ लोगों ने यहाँ तक भी सवाल किए थे, उनको मैं क्लियर कर दूं कि अभी सिर्फ एक स्टे जो लगा हुआ था उसमें से उसको हटाया गया है। एडवर्टीजमेंट जैसा ही आएगा या उससे रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी सीनियर सेक्शन इंजीनियर से रिलेटेड, वो जरूर उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। रही बात आरआरबी जेई की, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी, वो भी वैकेंसीज लास्ट 2 to 3 ईयर्स नहीं आई हैं, तो उसकी मैक्सिमम वैकेंसी आनी है। अब ये कब आएगी अभी तक रेलवे ने क्लियर नहीं किया है। एक चीज़, बट एक पॉजिटिव साइड जो अब रेलवेज़ के लिए देखा जा रहा है वो ये है कि ऑल्दो जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर स्टे पे था उसको उन्होंने हटाया है। दैट मीन्स अपकमिंग जितने भी पेंडिंग पोस्ट अब टेक्निकल कैडर के रह गए हैं रेलवेज़ में, वो धीरे धीरे रेलवेज़ क्लियर करेगा। नाउ द मेन पॉइंट इज़ कि सर ग्रुप ए नहीं आया, ग्रुप बी नहीं आया, बट लास्ट के वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि ग्रुप ए के कुछ पोस्ट को अब ग्रुप बी के थ्रू फिल किया जाएगा या फिल किया जाएगा। तो उसको कैसे होगा? तो दैट मे बी द प्रमोटीज जो अभी डिपार्टमेंट में जिनका प्रमोशन पेंडिंग होगा ग्रुप ए के लिए, उनको फिल किया जा सकता है। या ऐसा कोई एग्जामिनेशन स्टार्टिंग अगर आईआरएमएस की बात करें तो वो पोस्ट सेपरेट रहने वाले हैं, उनके लिए ज़्यादा किसी को हैक्टिक या टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज ग्रुप ए का सैंक्शन अलग होता है, ग्रुप बी का सैंक्शन अलग होता है। एंड जो प्रमोटीज ग्रुप बी से ग्रुप ए में जाएंगे उनके लिए भी कोटा सेपरेट रखता है डिपार्टमेंट। अगर आपको इसका कुछ फैक्चुअल चाहिए तो आप भी डिपार्टमेंट में क्वेरीज रेस करके आईटीआई के थ्रू रिप्लाई ले सकते हैं। ओके, नाउ द पॉइंट इज़ कि आरआरबी जेई के आने के चांसेस कितने बनते हैं? तो जैसा जो एक एग्ज़ाम सीनियर सेक्शन इंजीनियर क्लियर हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ मंथ और 2 यू कैन एक्सपेक्ट कि जेई से रिलेटेड भी कोई ना कोई एक गुड न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके लिए कोई ना कोई लेटर रेलवे ज़रूर इशू करेगा। अब बात करते हैं ग्रुप ए पोस्ट, दैट इज़ आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। ऑल्दो इंजीनियरिंग सर्विसेज से हटा के, आईईएस से हटा के रेलवेज़ ने लास्ट ईयर 2020 में ही डिसाइड किया था कि आईआरएमएस फॉर्म होगा, एक गवर्निंग बॉडी अलग से होगी हेडेड बाय चेयरपर्सन, और दे विल बी कंडक्टिंग द ग्रुप ए पोस्ट फॉर द रेलवेज।
बट लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है इसके डिक्लेरेशन के बाद भी, बट अभी भी कोई भी वैकेंसीज ऐसी नहीं आई है। सो स्टिल वी आर वेटिंग कि IRMS का जो भी अभी पोस्ट हैं उसके जो रिक्रूटमेंट आने हैं वो कब क्लियर होगा। बहुत सारे ट्यूटर्स स्कॉलर्स इस पे लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी पोस्ट लाया जाए, एवरी ईयर रिक्रूटमेंट होना है। जैसे रेलवे ने बोला है कि जो लास्ट ईयर नहीं हुआ तो एटलीस्ट जो लास्ट ईयर इस साल की पेंडेंसी बनती है वो क्लियर किया जाए। तो उसी को देखते हुए वी कैन हैव अ पॉजिटिव साइड फॉर द रेलवेज़ की IRMS भी बहुत जल्दी आने वाला है, बिकॉज एक एक पोस्ट को, एक एक कैडर को, एक एक लेवल को उनको धीरे धीरे क्लियर करना है। एंड जब तक वो लेवल क्लियर नहीं हो जाता, रेलवेज विल बी इन द बैक फुट कि उनको कहीं ना कहीं से रिक्रूटमेंट क्रिएट करना है और लोगों को जॉब प्रोवाइड करना है। ऑल्दो रेलवेज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज लास्ट 2 to 3 ईयर्स कोई भी ऐसी वैकेंसीज जो पहले रेलवेज़ की आती थी जिसको मास रिक्रूटर बोला जाता था, अभी तक नहीं आई है। सो होप फॉर द बेस्ट कि अब जो भी अपकमिंग होगा रेलवेज़ के साइड से वो गुड न्यूज़ ही होगा कैंडिडेट्स के लिए। एंड अपकमिंग जितने भी ऐसे कोई स्पेशल नोटिफिकेशन, ऐसा कोई नया न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट देखने को मिलता है रेलवे से, वो ज़रूर मैं एक वीडियो के थ्रू आप लोग के लिए प्रिपेयर करूँगा। साइड बाय साइड ये भी आपको बता दें फ्रेंड्स कि रेलवेज़ के लिए कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर सिलेबस क्या होने वाला है, वैकेंसीज़ कितनी आएंगी अगर आती हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो ये तीनों पॉइंट को आपको मैं क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज ऑफ नाउ रेलवे ने चेंजेस का कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया है। सो वी कैन कंसिडर जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको फ़िलहाल हम एक फैक्ट मान सकते हैं जब तक कोई भी अमेंडमेंट्स या चेंजेस नहीं आते। रह गई बात व्हाट अबाउट द सिलेबस में भी कोई चेंजेस अभी देखने को नहीं मिला है। प्लस कितनी वैकेंसीज रेलवेज़ लेके आता है टिल द टाइम की जो एडवर्टीजमेंट आएगा, कितना दिन और रह जाता है आने में। ऑल्दो ज़्यादा लेट नहीं होगा, बिकॉज जैसा उन्होंने सीनियर सेक्शन इंजीनियर क्लियर किया है तो जल्दी उसका कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट रेलवे ज़रूर रिलीज़ करेगा। सो होपफुली पेंडिंग पोस्ट, जितनी पोस्ट का एक RTI रिप्लाई मिला हुआ था और जो भी चीज़ें जो इन्फो आउट हो रही हैं, उससे ये ज़रूर लग रहा है कि मेजर नंबर ऑफ वैकेंसी जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पहले रह जाती थी वो अभी वो रिलीज़ करेगा। एंड होपफुली विल बी गेटिंग मोर नंबर ऑफ पोस्ट एज़ कम्पेयर टू द लास्ट वैकेंसीज। तो वैकेंसी से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन अगर कोई लेटेस्ट आती है वो भी आई जस्ट प्रॉमिस यू कि वो भी चीज़ें लेटेस्ट अपडेट के थ्रू, लेटेस्ट न्यूज़ के थ्रू ज़रूर वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा। टिल देन आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड रेलवे से रिलेटेड एंड SSC जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आप लोग के लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।